मैं बिहार की राजनीति पे कुछ कह रहा था। ठीक है, देखिए, ठीक है, बिहार मेरे की पास कुछ राजनीति सूचनाएं थोड़ा हैं। समझा दीजिए। जी, दिलचस्प है भी और दिलचस्प मोड़ पे भी है। मेरी जो सूचना है उसके अनुसार जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और जो भी हुआ, जो खबरें आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं, चले गए। अब नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि वहां बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं, वह प्रधानमंत्री या संयोजक वगैरह कुछ बनने वाले हैं नहीं। उन्होंने अपने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई पटना में जाते ही, और उसके बाद जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार ललन सिंह के राष्ट्रीय जनता दल के ज्यादा करीब होने की वजह से उनकी कुर्सी पे खतरा है। ये जो रिपोर्ट आ रही है वहां से, इंटरनल रिपोर्ट आ रही है कि हो सकता है कि ललन सिंह का पत्ता कट जाए, एक चीज। दूसरी बात कि हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार नीतीश ने अपने कुछ घोड़े दौड़ाए हैं, और घोड़े दौड़ाए हैं अपने पुराने घर की ओर, यानी एनडीए। उनको लग रहा है कि जी, इसलिए लग रहा है उनको कि वहां कुछ मिले या न मिले इससे बेहतर स्थिति में थे। ये नीतीश कुमार को लग रहा है, ये बिल्कुल पक्की सूचना है। देखिएगा आने वाले, जी, ब्रेकिंग न्यूज है भी, और बड़ी बिहार से बड़ी खबर आएगी यही कि हो सकता है ललन सिंह पे कुछ बड़ा फैसला हो जाए। कुछ खेला है बिहार में। देखिए रोहित, इतना तो तय है, बहुत बड़ा खेला है, इतना तो तय है रोहित, इतना तो तय है कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक जन्म हुआ वो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के खिलाफ हुआ। और जब जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ गए तो वो कुछ दिनों के बाद असहज हो गए, उनको सरकार चलाना मुश्किल हो गया। उनकी जो नीति है, उनके जो विचार है वो मेल नहीं खाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो असहज है, ये मैं मानता हूं कि वो असहज है। और वो नीतीश कुमार निर्णय लेने के लिए जो है अधिकृत है, वो स्वतंत्र है, क्या निर्णय लेते हैं निश्चित तौर पर हो सकता है कि बहुत जल्द बिहार के अंदर जो है कुछ पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले आपको। ठीक है, आखिरी कंक्लूजन सवाल है दोनों लोगों से। सबसे पहले इकबाल भाई आपसे, जहां से हमने डिबेट की शुरुआत की थी मैं उसी पर आऊंगा। देश में मुस्लिम एक्ट होना चाहिए। अगर मुस्लिम एक्ट होता है, कल को पारसी भी खड़े होंगे, कल को और धर्म खड़े होंगे कि हम भी असुरक्षित हैं, हमें भी हमारा एक्ट बना कर दिया जाए। देश में मुस्लिम एक्ट होना चाहिए या फिर नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, देश में सबसे ज्यादा भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित है, दुनिया में और कहीं नहीं। बस मैं चाहूंगा पॉइंट टू पॉइंट 1 मिनट में आप जवाब दीजिए। इस बात को सिरे से नकारते हुए अगर कोई व्यक्ति इस देश के अंदर ऐसी बात करता है मजहब के आधार पर, तो मुझे लगता है कि यह कानूनन अपराध है। मजहब के आधार पर इस देश के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज नहीं हो सकती। मैं बार बार बोलता हूं, अगर कोई विषय आता है तो वो सामाजिक न्याय के आधार पर होगा। तो इसलिए इसको तुरंत अस्वीकार करते हुए ऐसे लोगों को जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये पॉलिटिकल स्टंट है, अपने आप को जो है सिर्फ पॉलिटिकल पिक्चर में रखने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। इससे नफरत बढ़ता है, इससे देश के माहौल खराब होते हैं। ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, ऐसे लोग पर इकबाल भाई कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि 2024 सामने है, इस तरीके से बयान अब आगे बहुत दिखेंगे आपको? क्या लगता है उसकी? नहीं, सिचुएशन देखिए रोहित, मुस्लिम एक्ट कितना जायज अगर इस देश में मांग होती है तब? देखिए रोहित, वो जो गुलाम रसूल बलियावी है ना, उनको, वो जेडीयू के एमएलसी हैं। आजकल उनको जेडीयू के अंदर ही कोई पूछ नहीं रहा है। अच्छा। अब वो क्या है कि उनको पता है कि उनको कुछ, अब अगली बार वो एमएलसी भी नहीं रहने वाले, तो रहे कैसे न्यूज में और रेलिवेंस में बने कैसे रहे। तो वो, ये बात उनको ही पता है कि नीतीश कुमार का डायरेक्शन बदलने वाला है। इंटरेस्टिंग है। अब वो क्या करे, उस रेलिवेंस से बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, आपने एक बयान हजारीबाग में दिया था कि हम शहरों को करबला बना देंगे, दूसरा बयान आज दे दिया कि मुस्लिम एक्ट। उनको पता है कि न्यूज में रहेंगे तभी तो कोई पूछेगा, क्योंकि या हो सकता है ओवैसी पूछ ले उनको, हो सकता है आरजेडी उनको पूछ ले, लेकिन नीतीश कुमार अब नहीं पूछने वाले उनको। अब वो बेचारे छटपटा रहे हैं कि चलो इस तरह कुछ ना कुछ बयान देते रहे, हो सकता है कुछ मेरा रिलीवेंस बना रहे। लेकिन मुझे जहां तक पता है कि जी लालू जी भी समझ गए हैं, गुलाम रसूल बलियावी का एको वोट नहीं है। जेडीयू जान रहा है कि इनको एमएलसी बना के ढोके घूमने से कोई फायदा नहीं। अब वो ठीक है, अपना मौलाना है, बढ़िया इज्जतदार जगह पे हैं, और वही अपने लोगों को पढ़ाएं। अब यहाँ ये राजनीति के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनकी राजनीति अब खत्म है।